अपन झारखंड में हूं राकेश और बिहार की चुनावी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन के साथ जेएमएम का गठबंधन बनते बनते टूट गया है। जेएमएम की चाहत महागठबंधन के बैनर तले चुनाव वो लड़ना चाहती थी, बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने थी, लेकिन पिछले दिनों पटना में तेजस्वी यादव के साथ बैठक भी हुई। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उम्मीद जताई थी कि सीटों को लेकर सहमति बन जाएगी। वार्ता चल रही है, लेकिन आरजेडी ने जेएमएम की चाहत, जेएमएम की मांग की परवाह नहीं की और सीटें तय कर ली। उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए नामांकन भी कर दिया। जेएमएम का सब्र टूटा। प्रेस वार्ता कर पार्टी ने आरजेडी पर अपमानित करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि अब जेएमएम बिहार की 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेगा और चुनाव में एकता चलो की रणनीति अपनाएगा। पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन सहित 20 स्टार प्रचारक बिहार चुनाव की कमान संभालेंगे। जेएमएम ने भावुक होकर कहा कि 2019 में पार्टी ने आरजेडी को पूरा सम्मान दिया, उनकी जीती हुई सीट पर विधायक को मंत्री तक बनाया, लेकिन हमें दरकिनार किया गया। जेएमएम ने सीधा संदेश दिया कि अब किसी की मेहरबानी नहीं, अब हक की लड़ाई अपने दम पर। फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने बीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। जहां एनडीए के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है। कई सीटें में आपसी लड़ाई है और हम अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे। फैसला और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संदीप संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। संदीप, बिहार चुनावी उठक पटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। क्या बड़ी वजह रही कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को वैल्यू नहीं दिया और जो 6 सीटों को लेकर ऐलान किया गया है, जेएमएम की तैयारी कैसी है इन 6 सीटों पर? संदीप, यदि जेएमएम की बात करें तो कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत वो बिहार में चुनाव लड़ना चाह रही थी और शुरू से ही ऐलान था जेएमएम का कि वे 12 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि बात नहीं बनी और अब जेएमएम वहां बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले दांव आजमाने के लिए ऐलान कर दिया है और 6 सीटों पर यदि बात करें तो चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई से चुनाव लड़ने का ऐलान जेएमएम ने कर दिया है। हालांकि शुरुआती दौर देखा जाए तो 12 सीटों की दावेदारी जेएमएम की तरफ से चल रही थी और जेएमएम का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह गठबंधन की सरकार झारखंड में है, हालांकि पिछले चुनाव में भी एक सीट राजद को जीता था गठबंधन के तहत और उनको मंत्री बनाया गया था और इस बार भी एक मंत्री राजद कोटे से गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए झारखंड में बनाया गया है। पर जो बातें गठबंधन यानी राजद के साथ चल रही थी, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात, यहाँ के जो मंत्री हैं दिव्य कुमार सोनू और महासचिव विनोद पांडे ने मुलाकात की थी। हालांकि लग रहा था कि 7 सीटों की जो एक सूची दिया गया था तेजस्वी यादव को तो उसमें सहमति बन सकती है, पर अब जब उसमें सहमति नहीं बनी है तो झारखंड जेएमएम ने ऐलान कर दिया है कि वे 6 सीटों पर अकेले ही अपने दमखम के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो कह सकते हैं अब जो दावेदारी थी वह कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण जेएमएम ने एक कड़ा रुख इख्तियार किया है और अपने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और देर शाम तक जो 6 सीटों का जो
घोषणा किया गया है उसके लिए सिंबल भी बांट दिया जाएगा, यानी प्रत्याशी कौन होंगे देर रात तक वो अभी घोषणा जेएमएम आज कर देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो देखना अहम होगा कि जिन 6 सीटों को लेकर यह बड़ा ऐलान जेएमएम की तरफ से किया गया, इन 6 सीटों पर किनको पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी दी जाती है, यानी कि किसे सीट दिया जाता है और किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। बिहार चुनाव में जेएमएम को महागठबंधन की ओर से एक भी सीट नहीं देने पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसा। उन्होंने मिर्जा गालिब की शेर पढ़ते हुए कहा, क्या जेएमएम इस अपमान का बदला झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल आरजेडी से लेगी या फिर इस अपमान का घूंट पीकर रह जाएगी? बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले हम। और एक हाल का हिंदी ब्लॉकबस्टर गाना, बेइज्जती की हाइट, बेशर्मी की हाइट, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो अपमान सहना पड़ा बिहार में साहब, ये बिहार के सड़कों पे कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन इनको 1 सीट 2 सीट भी नहीं मिला। अब इन्होंने इज्जत बचाने के लिए कहा कि भाई हम 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन ये तो अपने आप को महागठबंधन का रीढ़ कहते थे। और बिहार में जो कुछ इनके साथ हुआ, क्या उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के जो मंत्री हैं झारखंड में, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से खुद कह रहे हैं कि पीठ में छुरा भोंका, तो क्या पीठ में छुरा भोंकने वालों के साथ मंत्रिमंडल में रहेंगे? अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को देखना है कि वो झारखंडी अस्मिता की किस तरीके से रक्षा करते हैं।